गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के बच्चे देखें, मैथ की क्लास में आज आगे पढ़ाना है। पेज नंबर 209 पे एक्सरसाइज 8.3 में 5 तक मैंने आपको बता दिए थे और आपने लगा भी लिए होंगे। मुझे कोई भी कमेंट्स आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मान के ही चलता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब 6 से मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया है, यदि ABC एक त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में B+C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2। ये दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो सवाल को आप किताब सामने रखेंगे और देखेंगे, उसके बाद मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, छठे सवाल में दे रखा है, इसमें आपको लिखना है यदि A, B व C एक त्रिभुज के अंतः कोण हो तो। अगर किसी त्रिभुज को, किसी भी आकृति का कोई भी त्रिभुज हो ABC, तो उसके अंतः कोणों का योग यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग अगर निकालना होगा तो आप एक फार्मूला याद रख लीजिए। किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 या पाई यहां रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर n, जहां n क्या है, ये फार्मूला होता है जहां n भुजाओं की संख्या होती है तो n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी शुरुआत 3 से होती है, n का मान 3 से शुरू होता है। उसका रीजन ये है कि बंद आकृति के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। यानी इस फार्मूले में n-2 इंटू 180 है तो यहां पर n का मान 1 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। क्योंकि बंद आकृति 3 भुजाओं से बनती है, 2 भुजाओं से बंद आकृति नहीं बनाई जा सकती। ये देखिए, किसी भी तरीके से बंद आकृति आप 2 भुजाओं से नहीं बना सकते हैं। तो यानी तीसरी भुजा एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तभी बंद आकृति बन पाएगी। तो जब आकृति बंद होगी तभी तो अंतः कोण बनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा अलग से नॉलेज दे दिया है, ये आप फेयर कॉपी में कहीं पर भी उतार लेंगे नोट में, ओके, जिससे आपको याद बनी रहेगी। तो यहां पर त्रिभुज, तो त्रिभुज के लिए n इज इक्वल टू कितना होता है, 3। ठीक है, त्रिभुज के लिए n इज इक्वल टू 3 होता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले में n-2 इंटू 180 डिग्री की जगह पर n बराबर 3 रखेंगे तो 3 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 180 डिग्री और 180 का 1 में गुणा करेंगे 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है। ये मैंने निकाल के आपको बताया है, आप याद कर लेना। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, निकाल के अगर यहां से देखेंगे 360 आ जाएगा, वो कर लेना। n की जगह 4 रख के देख लेना, आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, चाहे जितने भुज हो तो उससे आप अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, ओके। तो यहां पर त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन से हो गए, A+B+C बराबर 180 डिग्री। अभी मैंने बताया तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब क्या करो, दोनों को या दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर समीकरण के दोनों पक्षों में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी भाग दे सकते हैं और कुछ भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते दोनों ही पक्षों में वही चीज करना है। वर्ग कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं, कोई भी पावर लगा सकते हैं दोनों पक्षों में, ओके। तो यहां पर मैं 2 से भाग दे रहा हूं सभी को, तो A+B+C/2 इज इक्वल टू 180/2 करेंगे तो 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। अब यहां से हम अलग अलग कर लें। अगर हम A/2 को अलग कर लें तो B+C/2 लिखा जा सकता है। भाई हर में है तो अलग अलग कर सकते हो ना, हमने केवल A के साथ में A/2 कर लिया, प्लस B+C को साथ में ही रखा, अपॉन 2 कर दिया, बराबर 90 डिग्री। और यहां पर अगर हम B+C/2 को रोकें, B+C/2 को अगर हम रोक लें
तो ये हो जाएगा 90 और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में a/2। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने b + c/2 का मान क्यों निकाला है, उसका अभी रीज़न हम आपको बताते हैं। अब आप सवाल का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सवाल का लेफ्ट हैंड साइड है साइन b + c/2, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है। अब यहाँ पे देखिए b + c/2, b + c/2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन यहाँ पे रखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस का a/2। बताइए रखा जा सकता है कि नहीं, इसकी जगह पर ये रख सकते हैं ना, 90 माइनस a/2। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस का a/2 को अगर आप थीटा मान के चले, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 90 के लिए साइन चेंज होता है यानी कॉस थीटा यानी a/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में यही है कि नहीं है, ये देखिए प्लस नहीं लगा हुआ है, प्लस लगाते नहीं, मैं लगा देता हूं समझाने के लिए। तो ये छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा आपको बता दिया है। ये थोड़े से नोट्स मैंने अलग से आपको बताए हैं, ये भी आप रफ कार्य है साइड में चलता रहेगा समझाने के लिए, तो इसको आप देखते रहेंगे। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को यानी 67 और 75 को 0 और 45 में चेंज करना है। तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 में 23 घटाएंगे 67 यानी साइन 90 माइनस 23, 23 को थीटा मान लेना, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कॉस 23 हो जाएगा, प्लस कॉस 75 है तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 23 और ये हो जाएगा प्लस का साइन 15। तो ये देखिए 23 और 15 0 और 45 के बीच में होते हैं, चेंज हो गया, वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 8.4 के लिए। तो जैसा कि पढ़ाने का जो तरीका है मेरा आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे, कई लेक्चर मैं मैथ के बता चुका हूं तो आप लोग जान गए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको डाल लेना है हेडिंग वाइज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो ये 3 होती हैं। पहली आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 सर्वसमीकाएं होती हैं जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, लेकिन यहां पर आप इसको फिर से लिख लेंगे जिससे आपको याद बनी रहे। अब इन सर्वसमीकाओं से, इन 3 सर्वसमीकाओं से हम बहुत सारी सर्वसमीकाएं बना सकते हैं पक्षांतर के नियम से। पक्षांतर का मतलब होता है किसी भी पद को एक पक्ष में रोक के बाकी सभी पदों को दूसरे पक्ष में ले जाने पर क्या रूल होती है, क्या इसका रूल होता है। तो ये आप जानते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, वर्ग है तो उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, अगर इधर वर्गमूल है उधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, अगर इधर घन है उधर जाएगा घनमूल हो जाएगा, समझ रहे ना, और इधर अगर घनमूल है तो उधर जाएगा घन हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट वे में चलता है। तो यहां पर ये इसमें केवल बेसिक 3 है, पहले में प्लस होती है बाकी सब माइनस होती हैं, याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित ये सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है, बेसिक 3, इनको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 में। बाकी सब जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है वो मैं पहले बता चुका हूं, तो यहां पे बताने की आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 12 में दिया है अनुपातों, यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। इन सभी को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहले आप देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 में हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि हम कॉस ए को, सबसे पहले हम कॉस ए को साइन ए के पदों में
व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे व्यक्त करते हैं? सर्वसमीका क्या होती है? तो साइन और कॉस के टर्म में सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए, थीटा की जगह हम ए मान लें दोनों में, तो ए रखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका होती है। थीटा की जगह 1 है, दोनों में ए है। थीटा की जगह ए है तो दोनों में हमने थीटा की जगह पर ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वसमीका में बराबर 1 रख सकते हैं। ठीक है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में वही चीज़ हो। अब यहाँ पर हमें साइन ए को कॉस ए को साइन ए के टर्म में चाहिए, तो हम पक्षांतर के नियम से हम कॉस ए को इधर रोकने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पक्षांतर का रूल होता है, हम पहले इसको रोक लेंगे। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए, टोटल टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर, यानी वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस का टर्म साइन ए के टर्म में आ गया कि नहीं, यानी कॉस ए का मान लेफ्ट हैंड साइड में केवल सर्वसमीका साइन ए है कि नहीं। अब उसका वर्ग है या वर्गमूल है उससे मतलब ना रखिए, आप केवल ये देखिए इधर कॉस है, दूसरे पक्ष में साइन है कि नहीं है ना। तो इसलिए कॉस ए साइन ए के पदों में चेंज हो गया। अब इसी में दूसरा जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर टेन ए को हमें साइन ए के टर्म में चेंज करना है समझाने के लिए। तो टेन ए को साइन ए के पदों में चेंज करने के लिए देखिए कैसे, बहुत आसान है। टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अब यहां पर टेन ए को साइन ए के टर्म में ले जाना है, तो टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए है। तो साइन ए तो यानी साइन ए के टर्म में इसको ले ही जाना है, तो साइन ए तो आ ही गया। तो अब आपको साइन ए में कुछ नहीं करना है, लेकिन नीचे आपने देखा यहां पर कॉस ए है, तो यहां पर टेन ए बराबर लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन में। अब कॉस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अभी देखो ऊपर मैंने प्रूव किया है, कॉस ए को रखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये टेन ए साइन ए के फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं, क्योंकि टेन ए राइट हैंड साइड में साइन ए है और साइन ए है, और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो यहां पर ये आपका चेंज हो गया। इसी तरीके से थर्ड स्टेप है आपका सेक ए को चेंज करना है साइन ए के पदों में। सभी को साइन ए के पदों में ले जाना था ना, कॉस ए को, टेन ए को और सेक ए को। तो सेक ए को साइन ए के पदों में ले जाना बहुत आसान है। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है। तो यहां से सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए को फिर वही लिख दें अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखिए सेक ए भी साइन के टर्म में चेंज हो गया। ठीक है, यानी और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। और बाकी संख्याएं प्लस माइनस में आ जाए या स्क्वायर आ जाए या घन लग जाए, घनमूल लग जाए, संख्या चाहे जो आ जाए, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात केवल एक होना चाहिए, साइन। सेक एक राइट हैंड साइड में साइन ए होना चाहिए। तो देखिए है कि नहीं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर 12 आपको मैंने बता दिया, अच्छे से समझा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल जो दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए और टेन ए सभी को कॉट ए के पदों में ले जाना है। तो कॉट ए के पदों में ले जाने के लिए क्या करेंगे? कोई भी एक सवाल मैं इसमें बता देता हूं। तो देखिए कॉट ए के पदों में कैसे ले जाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल आप देख लीजिए। जैसे यहां पे दे रखा है साइन ए को हमें ले जाना है कॉट ए के पदों में। ठीक है, तो साइन ए को कॉट ए के पदों में ले जाने के लिए सर्वसमीका देखिए आपको कौन सी याद रखनी पड़ेगी। सर्वसमीका से, और सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, एक सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा यानी ए, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा यानी ए इज इक्वल टू 1। अभी मैंने सर्वसमीका लिखवाई है, ये देखिए तीसरी सर्वसमीका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए
यहां पर अगर हम कॉसेक को रोकें, कॉसेक स्क्वायर ए को रोकें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए लिख दिया तो, और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब साइन ए का मान बताना है तो इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, किसी भी संख्या के नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो यहां पर अब दोनों पक्षों को पलटने पर, तो यहां पे लिख देंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो यानी साइन ए पलट जाएगा, अपॉन ए लिखना नहीं है, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे साइन ए कॉट ए के टर्म में चेंज हो गया कि नहीं, साइन ए कॉट ए के टर्म में चेंज हो गया। तो इस तरीके से अब आपको आगे के 2 सवाल लगाने, कौन कौन से, सेक ए को चेंज करना है कॉट ए के पदों में, और इसी में टेन ए को चेंज करना है कॉट ए के पदों में। अब कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। इसमें दूसरी सर्वसमीका लगेगी और इसमें आप तीसरी सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, या टेन ए को कॉट ए के पदों में चेंज करने के लिए आप सर्वसमीका लगा देंगे। इसमें दूसरी सर्वसमीका इसमें भी लगा के आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा दूसरी और तीसरी सर्वसमीका जो भी लगेगी, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इतना काम आज आपका है केवल। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।